हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आप सभी को और आपके सभी परिवारजनों को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भारतीय बाजारों में तेजी का रुख कायम है और भारतीय बाजार ही नहीं, विश्व के सभी बाजारों में सारे ग्लोबल इंडाइसेस पॉजिटिविटी के साथ में काम कर रहे हैं। और इसका जो मेजर रीज़न है, ये मेजर रीज़न इसलिए है क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से आक्रामक ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका थी और वहाँ की जो मॉनेटरी पॉलिसीज इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट हाइक का इंडिकेशन दे रही थी, उन खबरों पे कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आया है। और उसने एक बड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट को बिल्ड करने का काम किया है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के शेयर्स में जिस तरह से तेजी आई है भारतीय बाजारों के अंदर, उसने भी सेंटिमेंट्स को सुधारा है। प्लस एफआईआई की तरफ से भी जो इंटरेस्ट वापस जागा है, उसकी वजह से भारतीय बाजारों के अंदर तेजी का माहौल बना हुआ है। इन सभी के बीच अगर आप हमारा 6 तारीख के लिए जो हमने वीडियो पोस्ट करा था फ्राइडे को, अगर वो वीडियो आप वापस से रिकॉल करेंगे, मैं उसका आई बटन आपके लिए ऊपर प्लेस कर रहा हूँ। उसमें हमने जो लेवल दिए थे, आप देखिए मार्केट ने किस तरह से उन लेवल को रेस्पेक्ट किया है। एक बार फिर ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस की बात हुई कि जिस तरफ हम आपको लेवल दे रहे हैं, मार्केट उन लेवल को डेफिनेटली टच करके आ रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इससे अपने ट्रेडिंग प्लान में आप बिल्ड करिएगा। तो हमने कहा था फ्राइडे जब मार्केट ख़त्म हुआ था, तब हमने बोला था कि सोमवार को मार्केट किस तरफ रहेगा और क्या की स्तर मार्केट के लिए निकल के आ रहे हैं। तो हमने बोला था कि जब तक निफ्टी 17,555 के ऊपर बना हुआ है, पॉजिटिविटी कायम रहेगी। स्पॉट लेवल की बात करते हैं, आपको पता ही है, हम सभी वीडियो में स्पॉट लेवल की बात करते हैं। और निफ्टी का जो मैं टारगेट दिया था, वो दिया था 17,773 का। आई बटन मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। निफ्टी का आप हाई देख लीजिए 17,800, उसने टच नहीं करा, 0.05 बेसिस पॉइंट से वो रह गया। लेकिन हमारे टारगेट्स उसने अचीव करे। 17,773 का हमारा टारगेट था, 17,800 तक उसने टच किया और वहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी में देखी गई। तो हमारे की लेवल तक पहुंचा और वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट मिल गई, है ना। तो इस तरह के लेवल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डेफिनेटली इन वीडियोस का फ़ायदा उठाइएगा। अब जो मंडे को मार्केट की क्लोज हुई है, आज तो मार्केट बंद है होली की वजह से, कल के लिए मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट स्तर निकल के आते हैं वो हम देख लेते हैं। आप देखेंगे निफ्टी के अंदर एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ थिंग बन के गया है। तो अगर निफ्टी कल की डेट में अगर 17,680 के नीचे ब्रेक करता है, तो मार्केट के अंदर थोड़ी और गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन उस नंबर से पहले मैं आपको एक नंबर दूंगा, वो नंबर आ रहा है 17,728। तो अब निफ्टी में हम जब तक स्पॉट में 17,728-30 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक हम निफ्टी में किसी भी तरह की तेजी का ट्रेड नहीं लेंगे। 17,728-30 का लेवल अगर ब्रेक होकर हम ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो निफ्टी में हमारा वापस पॉजिटिव ट्रेड रहेगा। और ये निफ्टी को 17,783 और उसके बाद में 17,850 तक, स्पेसिफिक नंबर आ रहा है 17,856, यहाँ तक निफ्टी को लेकर जा सकता है। लेकिन अगर 17,728 ब्रेक नहीं होता है, तो हम निफ्टी में नीचे के लक्ष्य देखेंगे। पहला टारगेट आएगा हमारा 17,655 और उसके बाद में हम 17,600 के आसपास निफ्टी वापस सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो जो ये कैंडल बंद की गई है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दबाव यहाँ से आ सकता है, ये ऐसा कैंडल सजेस्ट कर रही है। और ये केवल इंडियन मार्केट के अंदर ही नहीं बनी है, अगर आप डाउ जोन्स देखेंगे तो डाउ जोन्स के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल बनी है। थोड़ी सी बॉडी इसकी श्रिंक्ड है, लेकिन सेम पैटर्न डाउ जोन्स ने भी दिखाया है। नेस्डेक की अगर हम बात करेंगे, तो नेस्डेक तो क्लियर कट एक शूटिंग स्टार बना के गया है। ठीक है। तो आईटी शेयर यहाँ से दबाव में रह सकते हैं और एक बिकवाली आईटी शेयर में आ सकती है। अगर हम इस लेवल को वापस क्रॉस नहीं करता है, नेस्डेक 12,465 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तो आईटी शेयर्स के लिए यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो बन सकता है। वापस भारतीय बाजारों पे लौटते हैं। निफ्टी के अंदर हमारा बड़ा ट्रेड अब कब बनेगा पॉजिटिविटी की तरफ, जब हम 17,728 इंट्राडे में क्रॉस करते हैं और हम उसके बाद में 17,855-56 तक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कल की प्रॉफिट बुकिंग हुई है और ऊपर के लेवल से फिसला है और एक हालांकि शूटिंग स्टार्ट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बैंक निफ्टी की तरफ से भी आ सकता है। अब बैंक निफ्टी के अंदर हमको
पॉजिटिव ट्रेड तब लेना है जब बैंक निफ्टी 41,427 के लेवल को क्रॉस करके ट्रेड करना स्टार्ट करे। बंद हुआ 41,350 पे, 41,427 को अगर क्रॉस करके ट्रेड करता है स्पॉट लेवल के ऊपर, तभी अब बैंक निफ्टी में तेजी का ट्रेड लेंगे। जो बैंक निफ्टी को 41,600 और उसके बाद में 41,830 तक के लेवल हम बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर ये स्तर क्लियर नहीं हो पाते हैं तो बैंक निफ्टी शायद 41,200 और उसके बाद में 41,000 तक फिसल सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकर जोन में दिख रहा है कल की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर, और ये शायद निफ्टी को नीचे ट्रैक कर सकता है। और अगर अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक की वजह से आईटी इंडेक्स में गिरावट और बढ़ती है तो आईटी भी इस गिरावट में भारतीय बाजार के अंदर प्रेशर बना सकता है। और क्योंकि आईटी और बैंकिंग दोनों ही एक हैवी इंडेक्स काउंटर्स हैं, तो वहां पर एक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। हमको यहाँ पे फोकस किसी भी सेक्टर पे नहीं करना है, हमको सिर्फ इस लेवल पे फैक्टर करना है, फैक्टर के ऊपर फोकस करना है कि निफ्टी जो है अगर 17,728 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो हमारी पोजीशन सेल की तरफ होनी चाहिए, हम पुट लेके अपनी पोजीशन को हैच करें। और बैंक निफ्टी भी जब तक अब 41,427 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है वहां पर भी हमें मतलब मंदी के सौदे ही देखने चाहिए। इसी लेवल का आप स्पॉट में स्टॉप लॉस लगा के अपने ट्रेडिंग प्लान में इन सभी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लेमर की जो शीट है वो पॉपअप करता हूँ, आप इस शीट को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।